तो देखिए ये इंडिया के अंदर ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये एरिया है अयोध्या डिस्ट्रिक्ट। पहले इसका नाम फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट था, अभी चेंज होकर अयोध्या डिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सरयू नदी से इधर ये वो 2.77 एकड़ का लैंड है और ये जो प्लॉट नंबर है इसका 583 है, जिसको लेके इंडिया की हिस्ट्री का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लैंड डिस्प्यूट शुरू हुआ और आज की डेट में यहाँ पे राम मंदिर बन रहा है। और अभी आप न्यूज में ये वाला मैप देखते होंगे राम मंदिर के लिए, ये जो पूरा ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो ये 67.7 एकड़ का एरिया है, लेकिन डिस्प्यूटेड एरिया जो है वो ये पूरा ग्रीन पार्ट नहीं है। डिस्प्यूटेड एरिया जो है वो ये इधर 2.77 एकड़ का जो एरिया है, इसको प्लॉट नंबर 583 भी कहते हैं, ये यहाँ पे है। इसके अंदर भी 0.313 एकड़ का जो एरिया है वो एक्चुअल डिस्प्यूट का एरिया है। तो यहाँ पे ही ये राम मंदिर बन रहा है। अब आप एक क्वेश्चन ये भी कह सकते हो कि 67.77 एकड़ का ये जो ग्रीन पार्ट है यहाँ पे पूरा क्यों नहीं बनाया गया, इसी इलाके में क्यों बनाया गया? तो देखिए थोड़ा सा वेट करिए, अब ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएंगी। तो देखिए 500 BC का टाइम था और हिंदू पौराणिक बुक्स जैसे रामायण हो गई, भविष्य पुराण हो गए, इनफैक्ट लोमेश रामायण जो थे उनकी स्क्रिप्ट्स हो गई, इन सब की डिटेल्स को अगर जोड़ें तो जो अयोध्या था वो किंगडम ऑफ कौशला की कैपिटल थी। तो अब यहाँ से होता क्या है कि भगवान राम के बेटे महाराजा कुश जो थे वो अपने फादर भगवान राम के जन्म स्थान पे सबसे पहले अयोध्या में राम मंदिर बनवाते हैं और फिर इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी इनके जो वंशज थे उन्होंने राज किया इस एरिया में। तो ऐसे कर करके इनकी पीढ़ी से 44 राजा आते हैं जिन्होंने इस एरिया में राज किया और जो आखिरी राजा थे वो थे बृहदबला जिन्होंने अयोध्या पे राज किया। अब इन्हीं के टाइम पे महाभारत स्टार्ट होती है और महाभारत की लड़ाई में बृहदबला जो थे उनको अभिमन्यु मार देते हैं और जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी डेथ के बाद अयोध्या और जो राम मंदिर था उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, टूटने जैसी हो जाती है। अब इसके बाद ईयर 57 AD में उज्जैन के जो सम्राट थे महाराजा विक्रमादित्य ये शिकार के लिए अयोध्या पहुंचते हैं और जब ये अयोध्या पहुंचते हैं तो यहाँ पे संतों से मिलते हैं और जब इनको यहाँ की हिस्ट्री पता चलती है तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। तो उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये राम मंदिर और ये जो पूरा अयोध्या शहर था इसको दोबारा से बनवाते हैं। तो इनके टाइम पे राम मंदिर और पूरे अयोध्या का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ और इसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके पेज नंबर 673 में भी मेंशन किया गया। अब यहाँ तक तो सारी चीजें सही चल रही थी। इसके बाद ईयर आता है 1526 जब बैटल ऑफ पानीपत होती है और मोहम्मद बाबर जो था वो इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत में हरा देता है और इसके बाद फिर 20 अप्रैल 1526 में बाबर की एंट्री जो होती है वो भारत के अंदर होती है। अब यहाँ से चीजें चेंज होती हैं क्योंकि उस टाइम पे ये होता था कि अगर कोई रूलर होता था, अगर वो उस एरिया पे अपना कंट्रोल कर लेता था या फिर जीत जाता था तो वहां जो दूसरे रिलीजन होते थे उनके जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर होते थे उनको हटा के अपने फेथ के रिलीजियस स्ट्रक्चर बनवाता था अपने साम्राज्य की जो प्रेजेंस है उसकी डोमिनेंस दिखाने के लिए। और इन सारी चीजों के बारे में मुगल्स के टाइम्स पे जो इंस्क्रिप्शंस थे जैसे तारीख अवध बाय मोहम्मद कासिम, अकबर मसूद बाय अबद अल कादिर, इनमें मेंशन है। तो बाबर जो था वो इंडिया पे कब्जा करने के 2 साल बाद यानी कि ईयर 1528 में अपने कमांडर मीर बाकी को बुलाता है और अयोध्या के अंदर कोट रामचंद्र एक गांव था, वहां पे 2.77 एकड़ की एक जमीन थी, वहां पे मस्जिद बनवाने को कहता है और वहां पे पहले से ही राम मंदिर था, उसको तोड़वा के बनवाया गया। उसके बारे में थोड़ा सा वेट करिए, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिर मस्जिद बन जाता है और मस्जिद का जो नाम था वो रखा जाता है बाबरी मस्जिद। ये जो बाबरी मस्जिद बनी थी ये कोट रामचंद्र फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जिसको अब अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कहते हैं उसकी सदर तहसील परगाना हवेली अवध में बनी थी। उस टाइम के जो पेंटर्स थे उन्होंने इस मस्जिद की पेंटिंग बनाई थी, रिवर से इस तरीके से दिखती थी वो। इस मस्जिद की जो लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी की वजह से सारा कुछ हुआ है। तो ये लोकेशन है, इसको मैं मैप पे भी दिखा देता हूँ। ये मैप कोर्ट में यूज हुआ था। ये मैप में ये जो X, Y और Z लिखा है ये यहाँ पे मस्जिद बनवाई गई थी। ये सीता रसोई और ये राम चबूतरा इसमें क्यों लिखा हुआ है ये सब आएगा अभी आगे। अब जब ये बाबरी मस्जिद उस टाइम पे बनाई गई थी तो जो गाँव के आसपास के जो लोकल लोग थे उन्होंने दबी आवाज में अपनी नाराजगी दिखाई थी कि ये रामलला की जन्मभूमि है, लेकिन उस टाइम पे कुछ हुआ नहीं था। अब देखिए क्या होता है कि जो मुगल्स थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी रूल कर रहे थे इंडिया के अंदर और ईयर 1857 तक मुगल्स का जो एरा था वो खत्म होने की कगार पे था। और इस टाइम पे एक चीज हुई थी जो इस केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि 7 अंग्रेज थे जो इंडिया के नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट में ट्रैवल करने आए थे और वो अपने ट्रैवल नोट्स बना